अब सब जहांगीर, औरंगजेब, बाबर अपना नाम वापस लेंगे, क्योंकि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। बंगाल में शुद्ध इलेक्टोरल रोल के चुनाव हो रहे हैं। बंगाल में फियरलेस चुनाव हो रहे हैं। किसी को भय से आतंकित करके करने वाला तृणमूल मॉडल खत्म हो चुका है। सब औरंगजेब, जहांगीर, बाबर को लग रहा है कि वो बहुत बड़ी मार्जिन से हारेंगे, इसलिए कोई भी जहांगीर, औरंगजेब, बाबर चुनाव लड़ने को कतरा रहे हैं, क्योंकि बंगाल में अब सुशासन की सरकार है। बंगाल में अब बंगाल के लोगों का साथ और बंगाल के लोगों का विकास वाली सरकार है। घुसपैठियों के साथ और घुसपैठियों के विकास वाली सरकार का मॉडल ध्वस्त हो गया। बंगाल में अब डबल इंजन की डबल ग्रोथ वाली सरकार है। इसलिए ये सब लोग जो अपनी हार को सामने देख रहे हैं, जहांगीर खान साहब, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो हारने के लिए चुनाव लड़ेगा? इसलिए वो हार के डर से भाग रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि मोदी जी ने जो आर्थिक ढांचा बदल दिया है, अब देखिए आर्थिक तूफान आने वाला है। केवल हाँ, मोदी जी ने आर्थिक ढांचा बदला है राहुल जी, क्योंकि उन्होंने 28 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। उन्होंने 55 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए। उन्होंने 50 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन का फायदा दिया। उन्होंने स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया की स्कीम के साथ देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनवाए। उन्होंने हर घर जल पहुंचाने का काम किया। इसलिए आर्थिक ढांचा बदला है मोदी जी ने। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मोदी जी ने जीएसटी लागू करके टैक्सों का सरलीकरण किया। मोदी जी ने 12.5 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया है। इसलिए उन्होंने आर्थिक ढांचा बदला है, क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप को सशक्त बनाने का काम राहुल जी, मोदी जी ने किया है। हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी ने जो पहले 1 लाख करोड़ का करप्शन आज इस घोटाले में हो गया, वो सारी न्यूज बंद कर दी। क्या आप उस आर्थिक ढांचे की बात कर रहे हैं जहां पे प्रतिदिन कभी जीजाजी घोटाला, कभी सीडब्ल्यूजी घोटाला, कभी कोयला का घोटाला, कभी अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला, वो सारी न्यूजें खत्म हो गई? क्या आप उस आर्थिक ढांचे की बात कर रहे हैं? हाँ, लोगों को सशक्त बनाने का आर्थिक ढांचा मोदी जी ने किया, और उसको दुनिया में आज मोदीनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। फ्यूल प्राइस है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि चुनाव में इतने दिन से व्यस्त थे और अब देखिए अमेरिका से सस्ता रूसी तेल मांग रहे हैं। संजय राउत साहब कह रहे हैं कि आप तो भाजपा समर्थक हैं, जय श्री राम बोलिए, देखिए 10 रुपए सस्ता हो जाएगा। संजय राउत जी, कान खोल के सुन लीजिए। आप कितना भी प्रभु श्री राम का उपवास उड़ाइए, पर 140 करोड़ लोगों के रग रग में भगवान राम बसे हुए हैं। हम फिर भी जय श्री राम बोलेंगे। रही बात फ्यूल प्राइस हाइक की, दुनिया की 10 बड़ी शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में ऑन एन एवरेज पेट्रोल डीजल के दाम 25% बढ़े हैं। भारत में कितने बढ़े अभी तक? 4%, 4%। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, कनाडा, यूके, साउथ कोरिया, यहां की एवरेज इंक्रीज है 25% डीजल और पेट्रोल में। भारत में ऑन एन एवरेज इंक्रीज हुआ है 4%। ये भारत सरकार की विदेश नीति, भारत सरकार की आर्थिक नीति, प्रधानमंत्री मोदी जी की सामाजिक नीति का ये आउटपुट है कि दुनिया में भारत से 8 गुना ज्यादा, 7 टाइम्स ज्यादा दुनिया भर के देशों में पेट्रोल प्राइस हाइक हुई। पर इतने भयंकर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भारत की इकोनॉमी आज भी रोबस्ट बनी हुई है, रेजिलिएंट बनी हुई है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत बना हुआ है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। फूड इन्फ्लेशन 4.2% है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $690 बिलियन पर बने हुए हैं। भारत की स्थिति आज भी रेजिलिएंट बनी हुई है। शायद संजय राउत और मल्लिकार्जुन खड़गे की सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि इतने जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी क्यों बनी हुई है, और उसका एक कारण है क्योंकि हमने देश के करों का पैसा लोगों के काम में लगाया, अपनी तिजोरियां भरने में नहीं लगाया। संजय राउत साहब, अपनी तिजोरियां भरने में नहीं लगाया खड़गे साहब। यही आपका और हमारे मॉडल में अंतर है। खड़गे साहब ने मोदी सरकार द्वारा पैदा किया हुआ क्राइसिस, अब बताइए, ये कांग्रेस अध्यक्ष है। रूस यूक्रेन वार चल रहा है, मोदी सरकार। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में चल रही है, मोदी सरकार ने किया।
अमेरिका और चीन के बीच में कमोडिटी प्राइस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मोदी सर, ये कैसे लोग हैं? ये कौन इनको ज्ञान देता है? कौन है वो लोग? मुझे पता खड़गे साहब का तो पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट ज्यादा रहता नहीं है, पर जो लोग इनके ट्वीट करते हैं वो कौन है? खड़गे साहब, ये आपका मजाक उड़वाते हैं ये लोग, इनको निकालिए नौकरी से, अच्छे लोगों को रखिए ताकि जो वास्तविक स्थिति है वो तो आपके ट्वीट में लिखें। ये तो आपका मजाक उड़वाते हैं। क्या इजराइल, ईरान, अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट मोदी सरकार ने किया? ये आपके लोग कह रहे हैं। इससे ज्यादा बेतुका, बेहुदा और बिना सिर पैर वाला बयान एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैंडल से भूतो ना भविष्य हो सकता।